जब तोड़ेंगे तो हमारे पास 15-20 मिनट ही होते हैं क्लाइंट को हील करने के लिए, इतना मटेरियल नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो इसलिए उस ज्ञान को आप जितना मर्जी पढ़ो, लेकिन एक मेथड ले लेना। हमारा जो मेथड है, इनफैक्ट मेरा मेथड प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का इवेंट प्लानिंग टेक्निक पहले यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? अभी लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था, कुछ लोग उसमें थे कि किसी का 8-12-3 के साथ कनेक्ट हो रहा था, तो पहले हमने 3-8-12 को पकड़ा, यानी कि इसको डॉक्यूमेंट का लॉस हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट का लॉस हो रहा है तो पहले उसको डॉक्यूमेंट का लॉस करवाया हमने। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो लॉस करवाया और वो प्रॉब्लम जेल यात्रा ना बन जाए, तो हमने 12वें राहु का इलाज करा दिया और 12वें बुध का करा दिया। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बोलते कि 43 दिन ये कराओ, आदमी मर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाओ और आप लाल किताब को करोगे, वो इतना लंबा चौड़ा चिट्ठी बना देगा, 43 दिन ये करना है, 43 दिन ये करना, नहीं कर पाएगा। तो अब वो क्लाइंटल टू क्लाइंटल डिफरेंशिएट करता है। मेरे पास सारा सेगमेंट कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का इन द सेंस ये हो गया कि वो लोगों के पास ये चीजें सुनने का आदि नहीं है। वो लोग अपना बड़ा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट चाहते हैं, उन्हें अच्छी लैंग्वेज अच्छी लगती है कि यस हम क्यों बात कर रहे हैं, यार आपको ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। वो कहता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो नहीं हुआ, वारंट आया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वारंट इज ए डॉक्यूमेंट। तो मैच कर गया। तो मैचिंग हमने कहां से करी? मैचिंग हमने अपने प्रिडिक्टिव के मेथड से करी। तो इसलिए ट्रस्ट करना उस मेथड पे और उससे ट्रीटमेंट निकालना। देयर आर सो मेनी बुक्स, 3 बुक्स भी मत पढ़ना, एक बुक को फॉलो करना सिर्फ। उसका रीजन क्या है? बुक के पहले पेज पे ना एक मैटर लिखा होता है, प्रस्तावना वाला पेज, वो जरूर पढ़ना। उसमें एडिटर ये बताना चाहता है कि ये बुक मैंने जो लिखी है ना, वो किन हालातों में लिखी है, मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, तो वो मैस कर जाएगा चीजों का। तो उन्होंने क्वेश्चन, हमारे बीच में अभी है एक स्टूडेंट, उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। चंद्र शनि की बात करेंगे तो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बट हमारा काम क्या होता है कि कौन सा इवेंट अटैक कर रहा है, पहले उसको देखना, वो मैं प्रिडिक्टिव से क्लियर हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट टाइप बताना कि अभी बहुत सारा मैटर, बहुत सारी बुक्स है, बट जिस मेथड को आप यूज करेंगे, कोई बुक भी अगर आपके पास हो ना, तो एक बुक को अपना लेना। जैसे मैंने कृष्ण में शांत बोली थी, अगर जिन्होंने वो बुक पढ़ ली है तो बड़ा अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना, एक बुक को अपना लो। क्योंकि कृष्ण शांत जी का प्रस्तावना वाला पेज पढ़ोगे तो उनके साथ एक लेडी थी, अमृता। एक्चुअली में क्या हो गया, अमृता ने क्या बोला, मैं म्यूट एक बार सबको कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर अमृता एक बार नाम दोबारा बोल दीजिए। हाँ मैं अभी बताता हूँ। बुक का नाम है पंडित कृष्ण अशांत की बुक है, और नाम है उसका लाल किताब, पृष्ठभूमि और व्याख्या। अब देखो, लाल किताब की बहुत सारी किताबें हैं, ये कोई मेरे को कमीशन थोड़े ना देते हैं, बट इनकी किताब सच में बहुत अच्छी और सबको, और एज ए स्टूडेंट ना, चाहे आपकी एज बड़ी हो, लेकिन मेरे लिए तो देखो स्टूडेंट हो गए ना, एक रिफ्लेक्शन हो निकलता है। तो आपको यही बुक पढ़नी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि लाल किताब है क्या। हम पहले दिन अरुण संहिता खोल लेंगे, 1952 खोल लेंगे, नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मैस क्रिएट हुआ है। तो कृष्ण अशांत की किताब को जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें एक अमृता जी हैं, वो ये कहती हैं कि मैं कृष्ण अशांत जी के पास गई और लाल किताब के बारे में जानने की मेरी जिज्ञासा हुई, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पुट किए, वो क्वेश्चन उन्होंने उसमें आंसर दिए। यानी कि उन्होंने लाल किताब नहीं लिखी, उन्होंने लाल किताब के बारे में उनका क्या कहना है वो लिखा है। तो हमें पता लग गया कि एडिटर क्या कहना चाहता है। अब अगर हम लाल किताब की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, तो अरुण संहिता किताब है। अरुण संहिता किताब किसने लिखी नहीं है, अरुण संहिता एक पैटर्न है कि 1952 में क्या दिया हुआ है उसका एक रूपांतरण कर दिया। इसका मतलब बुक 1952 हो गई, और जो कृष्ण शांत की मैंने किताब बताई वो लाल किताब के प्रॉब्लम्स को रिवील करने वाला हो। ऐसे बहुत सारे लोकल ऑथर भी हैं, अगर कोई किताब मिल जाए तो गुड है। अदरवाइज ये 2 किताबें आप अपने पास रखो, एक पंडित कृष्ण शांत और एक आपकी अरुण संहिता, वो भी चंडीगढ़ प्रकाशन की है और अमेजोन पे मिल जाएगी भी लॉकडाउन खुलने के बाद। ये 2 किताब के अलावा कुछ मत करो, और ट्रस्ट करना जो लोग पढ़ना चाहते हैं ना, अगर उन्होंने एक बार फीस पे कर दिया या तो नहीं है कहीं जरूर, वो 1952 जो अरुण संहिता मैं बोल रहा हूँ ना, वो इतनी डेप्थ में है, इतनी डेप्थ में है कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, किताब खत्म नहीं होने वाली। तो हम एक किताब को अगर अपनाएंगे ना, तो अपना कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर कर पाएंगे। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते इतना मजा आएगा। मैं अभी मान लो किसी एक टॉपिक को ले लेता हूँ और आपको मैं बताना शुरू करूंगा ना, मैं नींबू को भी तोड़ सकता हूँ। देखो, नींबू को काटेंगे तो रस निकलेगा, वो अलग है, और उसके जो बीज निकलेंगे ना वो अलग है। वही दिमाग क्या खराब करना है हमने। हमने क्लाइंट को हमने नहीं, क्लाइंट हमसे नहीं चाहता ये चीजें। अच्छा, हमारा ऐप वाला सिस्टम भी आ गया है, तो पुराने स्टूडेंट के लिए कुछ रेकरिंग कॉस्ट होगा, वो मनोज सबको भेज देगा।
नए वाले जो बिल्कुल ऑनलाइन में उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हर सेशन का रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल ऐप में होगा। वेन एवर यू फील आप उसको अपने आप पढ़ सकते हो। और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 12-13 पॉइंट्स आए हैं, विपुल जी ने भेजे हैं, गुलशन जी ने बोला था, कई लोगों ने बोला कि गोचर करना है, हेमंत ने बोला। तो अब क्या करेंगे, हम उनके वीडियोस पूरे लेक्चर बना बना के डाल देंगे और फिर एक डाउट सेशन कर लेंगे, वो भी ऐसे लाइव, ताकि सब अपने कंफर्टेबल टाइम में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में लॉकडाउन खत्म होगा ना, तो टाइमिंग का दिक्कत हो जाएगा, तो फिर रात को करे कोई कुछ करे, पूरा लेक्चर उसके अंदर आ जाएगा। तो इट इज अ गुड न्यूज, विद इन वीक ये सबको मिल जाएगा। आपको फॉर्मेलिटीज मनोज अपने आप भेज देगा। तो पहला प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास कई सारी कुंडली की किस्में होती हैं, यानी कि हम काइंड ऑफ होरोस्कोप बोल सकते हैं। जैसे अंधी कुंडली है, धर्मी कुंडली है, साथी कुंडली हो गया, नाबालिग कुंडली, अंधरात्रि कुंडली, कायम कुंडली, मुकाबले की कुंडली, कालसर। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज के चैप्टर में हम 4 या 5 पार्ट कवर करेंगे। इनका प्रोसेस क्या पहले आपको सिखाते हैं। अब ये अंधी कुंडली नाम से डर लग रहा है, अंधी कुंडली। तो अगर आप देखो, हम अगर 1952 की बात करें या 1960 की बात करें, 70s की बात करें, तो वहां पर उस समय ये वाले वर्ड आमतौर पे प्रचलन में किया करते थे। आजकल थोड़ा सा समाज सभ्य हो गया, हम आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तब बोल देते थे। तो तेरा टेवा जो है ना, टेवा माने कुंडली, अंधा है। और ये लाल किताब जो है ना, ये पंजाब से इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है, यानी कि सारा का सारा काम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आया हुआ है। तो वहां पर ऐसे वर्ड यूज किए हुए हैं जो थोड़े से पंजाब कल्चर को सपोर्ट करते हैं। अब अंधी कुंडली का मतलब क्या हुआ, हमारे को नाम से ही पता लग रहा है कि ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि ये इसके अंदर उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अब देखो, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो होता है, जो हम खुद कंट्रोल करते हैं, हमारे हाथ में होता है, वो 10th हाउस होता है। यानी कि 10th हाउस हमारा कैरियर, कैरियर से ही, प्रोफेशन से ही हमारा नेम बनना है, प्रोफेशन से ही हमारा फेम बनना है। और 90% जो प्रॉब्लम है ना, अगर हम होरोस्कोप के जजमेंट की बात करें, चाहे वो शादीशुदा फैमिली है, चाहे शादीशुदा नहीं है, चाहे बुजुर्ग आदमी है, उसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 10th हाउस से रिलेटेड ही रहती है। क्योंकि प्रोफेशन जो है वो पूरी लाइफ का सपोर्टिंग है। आजकल तो फीमेल्स का भी आ गया। अब लाल किताब में जो पुराने लोग अभी भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फीमेल्स की कुंडली नहीं होती, यानी कि ये वाली कुंडली जो होती है खाली मेल की होती है। और अगर फीमेल का चार्ट आपको बताना है, तो मेल के चार्ट से बताना पड़ेगा। अब क्या हम उस फंडामेंटल को अपनाएं, जब हम देख रहे हैं हमारे बच्चे इतना काम कर रहे हैं, आज IIT बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। वो पहले का जमाना डिफरेंट था, तो वहां मेरा वाला केस उनसे डिफर करता है। आज भी अगर आप पंजाब जाओगे, तो वो फीमेल की कुंडली को मेल कुंडली से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लैरिटी दे दूं आपको कि फीमेल की कुंडली भी इंडिपेंडेंट है। ये जो पॉइंट है वो मेरा है, दिस इज माय ओपिनियन। कल को आपको कोई और गुरु मिलते हैं, वो कहते हैं गलत पढ़ाया है, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये थोप नहीं रहा हूँ, क्योंकि फीमेल का चार्ट भी होता है। अगर हम अपने बैच में भी देखें, तो हमारे पास यहाँ पर वुमेन पावर ज्यादा है, और सब लोग इतने मुश्किल, देखो, मेहनत करके पढ़ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आज उनको भी बोले कि आपका चार्ट हस्बैंड से चलेगा, तो कोई नहीं मानने वाला। तो इसका मतलब मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट एवरी टाइम रहती है। वो 1960 था, अब 2021 चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो मेल और फीमेल के लिए मैं अलग अलग कुंडली देखता हूँ, और बच्चों का भी चार्ट होगा तो बच्चों के चार्ट से हम लोग देखेंगे। ये कंडीशन मैंने आपको एक अपनी बता दी। सबसे पहले हम अंधी कुंडली में आते हैं। अंधी कुंडली में आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट है। सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं, ताकि हमें रटना ना पड़े, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नोट्स मैंने आपको सबको दे दी, और बड़े सुंदर और बड़े स्क्वीज नोट्स हैं कि आप आराम से पढ़ सकते हो। ये हमारा 10th हाउस है। 10th हाउस हमारा नेम, फेम और कैरियर को इंडिकेट करता है। देखो, 10th हाउस लाल किताब में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये लगन का 10वां घर होता है। और 10वां घर जो होता है ना, वो धोखे का घर बनता है। वो मैं बाद में कंसेप्ट क्लियर करूंगा धोखा क्या है, कि यार मेरा कैरियर नहीं चल रहा या मेरे प्रॉब्लम है, तो 10वां घर इतना इंपॉर्टेंट होता है हर घर का, क्योंकि वो उसका धोखा होता है। और धोखे से आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां से आ रही है। तो धोखा हमारा आज पार्ट का नहीं है, आज हमारा है अंधी कुंडली का। इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, अगर भाव नंबर 10 में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे ग्रह आ जाएं जो आपस में शत्रुता रखते, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी 2 ऐसे प्लेनेट, जो चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है जिसमें एनिमी और फ्रेंड वाला चार्ट है, यानी कि कोई ऐसे प्लेनेट आ जाएं जिनका आपस में एनिमिटी वाला रिलेशनशिप, या फिर उनके बीच में कोई टकराव हो रहा हो। टकराव आपको बाद में क्लियर होएगा। तो 10th हाउस में 2 प्लेनेट ऐसे आ जाएं जो आपस में शत्रु हो,
तो इसका मतलब उसका 10th हाउस वीक हो गया, 10th हाउस डिस्टर्ब हो गया, और हमने उसको नाम दे दिया अंधी कुंडली। अंधी कुंडली का मतलब कि अब इस बंदे का जो कैरियर है, प्रोफेशन है, 10th हाउस है, अब वो जीवन में गड़बड़ाएगा। चाहे वो कितना ही पीक पे चला जाए, वो करोड़पति बन जाए, लेकिन अगर अंधी कुंडली है, और अंधी कुंडली जब वो वर्षफल में रिपीट होके आएगी, या प्रॉब्लम क्रिएट, या उसमें बैठे हुए प्रॉब्लम, ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उसको डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। और जिसका बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब अंधी कुंडली बन रहा होगा, तो आप ये कह सकते हो कि उसके कैरियर में उतार चढ़ाव भी होंगे। अब इसको समझने के लिए इस तरीके से समझते हैं कि हमने किसी का चार्ट बनाया और हमने उसका डीवीए देखा, उसके डीवीए में ना 10-11 की स्ट्रेंथ आ रही है। 10-11 इज मोस्ट पावरफुल, मजेदार है, वो बिंदास होकर काम कर सकता है। अब वो हमारे पास आता है, देखो मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, हमारे पास वो बंदा आके बोलता है कि मेरा तो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब उसको कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? कहते प्रॉब्लम ये है कि मैं जहां भी जाता हूँ जॉब से निकाल दिया जाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कहता है मैं जैसी बिजनेस करता हूँ बढ़िया चलता है, फिर लेबर की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि 10-11 उसको काम देना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्लेनेट का एनर्जी है ना, वो काम नहीं कर रहा। तो इतना बढ़िया सिस्टम मिल गया हमारे को कि 10-11 है, बिंदास होके काम कर, जितना आगे बढ़ना चाहता है बढ़ जा, बस अब हमने क्या करना है, उसके प्लेनेट की एनर्जीज को ठीक कर देना है। वो कैसे पता लगा? वो हमारे को पता लगा जो 10th हाउस में यहां पर प्लेनेट बैठे हुए हैं, देखो ये 3 बैठे हुए, सूर्य, बुध और राहु। अब सूर्य राहु आपस में शत्रु हो गए, तो 2 प्लेनेट हमारे शत्रु हो गए, तो इसका मतलब अभी अंधी कुंडली बन। और अगर अंधी कुंडली बन गई तो 10-11 क्या करेंगे बताओ? क्यों? क्योंकि जब सूर्य या बुध या राहु, इन 3 प्लैनेट, और सामने कौन बैठा हुआ है? शनि। और हमने दृष्टि से पढ़ा था कि चौथे घर की जो दृष्टि होती है वो 10वें घर के ऊपर 100% इफेक्ट करती है। इसका मतलब शनि भी अपना प्रभाव दे रहा है। अब शनि प्रभाव कैसे दे रहा है? क्योंकि सूर्य लग्न है और सूर्य उसका बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। अब क्या होगा? अब शनि और सूर्य में भी आपस में लड़ाई होगी, और सूर्य राहु आपस में कट्टर दुश्मन थे, तो ये 10th हाउस अब अंधा हो गया, अंधी कुंडली बन गई। यानी कि यहाँ पर अब सबसे पहले उपाय करना पड़ेगा। अब देखो इसका उपाय क्या है, पहले आपने देखा, जजमेंट किया। अब अच्छा, जिसका 6-8-12 और 10-11 की जगह, उस बेचारे के लिए तो रामबाण है, इससे कम से कम चलेगा। 10-11 वाले के लिए दवाई होगी कि यस वो और अच्छा कर सकता है। तो अब इसका देखो उपाय क्या है, क्योंकि हम साथ साथ उपाय भी करते जाएंगे। इस तरह की कुंडली होने पर सर्वप्रथम 10 अंधों को खाना खिलाना है। धीरे धीरे आपको उपाय अपने आप बनाना आ जाएगा, क्योंकि ये हाउस जो था वो 10th हाउस है, और 10th हाउस का पक्का ग्रह कौन हो गया? शनि। तो शनि ब्लाइंड होता है, शनि मेहनती होता है, मेहनत का ही आदमी को बेनिफिट मिलता है। और ये घर कौन सा है? 10वां। तो हमने 10 ब्लाइंड मैन लिए और उनको अब खाना खिलाना है। अब उनको खाना खिला के हमें क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताना है, क्योंकि अब आपको ट्रीटमेंट देना है लोगों को। 10 अंधों को खाना खिलाना है। जो मर्जी आप खाना खिला सकते हो, उनको ढाबों पे भी खाना खिला सकते हो, आप कुछ सामान ले जाओ वो भी खिला सकते हो, आप अपने घर से बना के भी ले जा सकते हो। कोशिश करो कि खाना खाने के साथ साथ उनको मीठा भी सर्व करें, और मीठे में भी हम शनि की वस्तु दें। जैसे हमारी दाल के वो जो इमरती बनती है ना, उस पर दाल यूज होती है, उड़द की दाल होती है, तो वो शनि है। तो शनि की उड़द की दाल को हमने यूज किया और मीठा बन गया इमरती। तो हमने 10 ब्लाइंड मैन को खाना खिलाया और साथ में इमरती ऑफर करी। और जब वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आप मन ही मन शनि महाराज जी से प्रे करते हो कि जाने अनजाने जो गलती हुई प्रभु क्षमा कर। और साथ में देखो, जब आप ये भाव प्रकट कर रहे हो, तो एक तरीके से अपने लिए क्यों क्या मांग रहे हो? आप हमसे पनिशमेंट की माफी मांग रहे हो, क्योंकि वो 10th हाउस का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में, और हमारा कुंडली अंधा है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश मतलब मांग रहे हैं। इसमें आपको पैसे नहीं देने हैं। आप सोचो कि अंध महाविद्यालय चले गए, वहां पैसे दे आए और वहां खिला देंगे, तो आपको ये परोसना है। अब परोसने का भी एक नियम आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे आपने 10 बंदों को परोसना है, बस ब्लाइंड मैन स्कूल में सपोज वहां पर 30 लोग,
तो आप ये तो करोगे नहीं कि 10 लोगों को दे दोगे और 20 को छोड़ दोगे। तो आप घर से सामान ले जाओ, थाली बना के ले जाओ, ब्रेड पकौड़ा ले जाओ, इमरती ले जाओ, और आपने 10 लोगों को परोसना है। बाकी 20 लोगों को आपकी वाइफ है, ब्रदर है, बच्चा, कोई भी साथ जा रहा है, वो परोस देगा। यानी कि आपने 10 लोगों को ही देना है, क्योंकि 10 लोगों का ही रेमेडी होगा। जिनका लगन कुंडली में, यानी कि बर्थ चार्ट के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, अंधा टेवा होता है, अंधी कुंडली होती है, उनको हर बर्थडे पे ये उपाय करना चाहिए। और इस उपाय का एक बेनिफिट देखो, आप ब्लाइंड मैन को खिला रहे हो तो कोई नुकसान भी नहीं, एक अच्छी भावना भी है, और बर्थडे वाले दिन कोई अच्छा काम करते हो तो बेनिफिट होता है। और जिनकी कुंडली में ये नहीं है और बाय चांस वर्षफल में, वर्षफल की टेक्नोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे, वो 1 साल का चार्ट बनता है, जिस वर्षफल के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा तो उस साल बर्थडे पे हम ये वाला उपाय करा देते हैं। इसलिए लाल किताब में वर्षफल बनता है, ताकि हमारे क्लाइंट को बोल देते हैं कि जैसे आपका बर्थडे चेंज होगा ना, उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, हफ्ते पहले आप आ जाओ हमारे पास, ताकि अगर कुछ प्लेनेट चेंज हो रहे हैं तो हम पहले ही प्रिकॉशंस आपको दे दें। जैसे मैंने आपको बताया कि अब किसी का चार्ट आपने बनाया, उसका सपोज 15 मई को बर्थडे था, वो 10 को आपके पास आ गया, और आपने देखा इस साल अंधा टेवा बन रहा है, तो आपने बोल दिया बर्थडे पे 10 ब्लाइंड मैन को खाना खिलाना। ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि देखो अमीरी जो मैं बोलता हूँ ना, हमारी जो अमीरी है वो बॉडी पार्ट से है, हमारी बॉडी से है। आंखें नहीं है जिसके पास ना, वो गरीब है। टांग नहीं है जिसके पास, वो गरीब है। हम सब अरबोपति हैं क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक है। तो अगर हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हेल्प भी हो गया और साथ के अंदर हमारा एक रेमेडी भी। हाँ जी अतुल जी, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये अभी आप बोल रहे थे ये 6-8-12 में भी कर सकते हैं, 5-8-12, 6-8-12, जिसके ऊपर जिसके नंबर्स में हो, जैसे अपन चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये करना तभी है जब 10वें घर में 2 शत्रु ग्रह बैठे। सर एक मेरा क्वेश्चन था, जिसका डीबीए में, हाँ, जिसका डीबीए में 6-8-12 आ रहा हो तो जी, उसके लिए तो रामबाण है, रामबाण, यानी कि करना बहुत जरूरी है, तभी तो 6-8-12 मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे डीबीए में 6-8-12 आ रहा है और उसको ये अगर हम लोग टोटका दे दें भी ये कर, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। ये तो 5-9, एक 5-9 भी एक तरह का 5-9 ही हो सकता है ना, भी हमको दुआ मिल रही है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके 6-8-12 आ रहे हैं और अंधी कुंडली में, हाँ अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हमें इसको कनेक्ट करना है। अब जैसे मान लो आप तो वैसे बोल रहे हो कि इसको खाना खिलाओ, तो फिर 10 की जरूरत नहीं है, फिर तो वो पूरे अन्न महाविद्यालय को भी खाना खिला सकते हैं, वो तो पुण्य है। अपन यहाँ पर स्वार्थ कर रहे हैं, यानी कि अपना रेमेडी कट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।